आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी बेसिकली। कैन डेथ बी प्रेडिक्टेड? क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे कुंडलियाँ आती हैं, हीलिंग्स भी आती है, जैसे कि क्या डेथ के बाद क्या हम हेल में जाते हैं या हेवन में जाते हैं। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्टरी सब्जेक्ट, क्योंकि जब हम किसी तरीके के अकल्ट मतलब कि स्पिरिचुअलिज्म में जब जाते हैं या रिलीजियस में भी जाते हो, तो शिव जी ने यूनिवर्स को बैलेंस करने के लिए दोनों तरीके के हमारी विद्या दी है। अपरित विद्या और नॉर्मल विद्या, मतलब जो आप देख के महसूस कर सकते हो, इंटेलिजेंस अपना बढ़ा सकते हो, और ऐसी विद्या है जो आप सिर्फ सूक्ष्म शरीर को लेके कर सकते हो। सूक्ष्म शरीर मतलब जिसको हम ऑरा बोलते हैं, या भगवान ने हमारा जो रक्षा करने का एक जो शरीर दिया है आफ्टर दिस फिजिकल बॉडी, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो ये जो हमारा जो ये शरीर है नॉर्मली जो फिजिकली जब आप देखते हो, ये सिर्फ पंचभूत से बना है, विच इज़ ऑल अबाउट वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे। इसके अलावा जो शरीर है उसमें हमारा हर तरीके का कर्मा, डेस्टिनी और बहुत सारी चीज़ों से बना है। जैसे कि अगर हम हीलिंग करते हैं, हीलिंग क्या होता है? पॉजिटिविटी भरना, नेगेटिविटी निकाल के पॉजिटिविटी उस इंसान के एनर्जी फील्ड में भरना, उसको एक हीलिंग बोलते हैं हम। तो हीलिंग में आजकल बहुत सारी मोडालिटीज़ आ गई है। जैसे मैं खुद आकाशिक सिखाती हूँ, तंत्र विद्या सिखाती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं, जैसे टैरो रीडिंग भी हो गया। ये सब एक तरीके से क्या है, आपका प्रेडिक्शन बोलने वाला एक विद्या है। अब प्रेडिक्शन से हम क्या किसी का मृत्यु प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मृत्यु किसी का हम वैसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट कुछ कॉशियस हम बोल सकते हैं। जैसे हम लोगों को दिखता है कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, तो इस बंदे का अल्प आयु में मृत्यु होने वाला है। अल्प आयु इज विद इन 30 to 35 ईयर्स ऑफ स्पैन। इतने में जब आपकी मृत्यु होती है, तो आपका जो सोल है वो इसी योनि में यहीं घूमता रहता है आपके फैमिली वालों के साथ। वो तब तक हेवन में नहीं पहुंच सकता है, या वो और भी ऊपर रेल में नहीं जा सकता है। जैसे कि हमारे बहुत बिलीफ ऐसे होते हैं ना कि डेथ के बाद हर कोई भगवान बन जाता है, इसीलिए हम उनकी फ़ोटो भी लगाते हैं एंड माला भी लगाते हैं। एंड वास्तु के हिसाब से तो इसका तो एक डायरेक्शन भी होता है कि कहाँ पे डेड पीपल का फ़ोटो लगानी चाहिए। या हमारे पास ऐसे ऐसे हीलिंग भी आते हैं कि हमारा एंसेस्ट्रल श्राप बहुत है। तो क्या ये भी एक क्वेश्चन मेरे को बहुत बार आता है कि एंसेस्टर्स क्या सिर्फ श्राप ही देते हैं? क्या वो कभी ब्लेसिंग नहीं देते हैं हमें? तो ये श्राप क्या है, ये कर्स क्या है? मतलब आपके एंसेस्टर्स कभी आपसे जब गुस्सा हो गए तो आपको श्राप दे दिया, बट एट द सेम टाइम वो ब्लेसिंग भी तो इतना देते हैं। तो वो श्राप तभी दे सकते हैं जब वो जीते जी उनके अंदर इतना गुस्सा हो आपके प्रति कि आपने बस एक गलती की और उनको वो गुस्सा आ गया। सो दिस इज इमोशंस हम अपना कैरी करते हैं आफ्टर द डेथ ऑल्सो। इसीलिए हम लोग डेथ के बाद, अगर आप एसोटेरिक हीलिंग्स के बारे में और पढ़ोगे, जैसे एनी बेसेंट ने बहुत प्यारे से बहुत सारे बुक्स लिखे हैं इसमें, इसकी प्रॉपर इनर स्टडीज़ ये अलग होती है कि अकल्ट साइंसेस को कैसे हम और डीपली पढ़ सकते हैं। बिकॉज हर एक विद्या जो है हमारे ऋषि मुनियों ने अपने सिद्धि से लिखा है। जैसे अगर मैं तंत्र विद्या सिखाती हूँ, तंत्र विद्या में भी एक चीज़ होती है बंधन। अभी परसों ही एक केस मैं डील कर रही थी। बंधन मतलब एक बच्ची, उसने उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए हर एक फैमिली मेम्बर ने कि उसके पापा मम्मी मर गए, एंड शी बिलीव्स कि उसके पापा मम्मी को ब्लैक मैजिक की वजह से ही मारा है, एंड स्पेशली अपनी मम्मी को तो इसी बेटी ने ही मारा है। वो बिलीफ उसकी इकलौती सिस्टर के पास गया। अब वो सिर्फ सिस्टर है उसकी फैमिली में, बट सिस्टर ने भी इससे बात करने से मना कर दिया, एंड शी वॉज जस्ट कॉलिंग मी कि कोई तो हो मेरे से बात करने के लिए, यू नो। एंड एट द सेम टाइम इतना गिल्ट, इतना भारी हो गया उसका पूरा एनर्जी बॉडी कि अपनी मम्मी को मैं कैसे मार सकती हूँ। सो दीज काइंड ऑफ ब्लेम व्हेन समबडी पुट्स ऑन अस,
या हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी को मारा है, क्या हमारे पास इतनी पावर है हम किसी को मार सकते हैं? नो, बट देन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मर्डर थिंग, बिकॉज मर्डर एक ऐसी चीज़ है, सी वी ऑल प्ले विद दिस 25% फ्री विल इन आवर लाइफ। मतलब हमारे भगवान ने हमें वो 25% हमें अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने की पूरी अनुमति दी है। अब इसमें आप प्यार कर सकते हो, आप लड़ाई कर सकते हो, आप गुस्सा कर सकते हो, आप किसी को मार सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो, दिस इज अप टू यू। डेस्टिनी क्या होती है? विद इन दिस 75% हमारी डेस्टिनी पूरी बनी हुई होती है। जो होना है, कभी कभार आप कुछ भी कर लो, वो होता रहेगा। तो आपने अपना चॉइस वो 75% में कर दिया है। फिर यू नो, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं सुबह उठ जा बेटा, पढ़ाई कर ले बेटा, बट इट्स हिज चॉइस। पढ़ने को तो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ने को तो वो चुपचाप बेड में लेट सकता है। आजकल तो गैजेट्स हैं, गैजेट्स के साथ खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट पढ़ने के लिए आपको कितनी मेहनत लगती है। वैसे ही जब हम बोलते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि दैट इज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी। हम सारे ग्रेविटी पुल के हिसाब से उस मैग्नेटिक पावर के अंदर बंधे हैं। मेडिटेशन आपको उस ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने को बोलता है, विच इज़ बहुत मेहनत लगती है मेडिटेशन करने के लिए, तो हर किसी की बस की बात नहीं है। वैसे ही जब हम मरते हैं, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको रियलाइज होने में ही टाइम लगता है, भाई मैं मर गया, क्योंकि दैट्स अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। डेथ इज नॉट बाय चॉइस, और यू नो ऐसे नहीं है कि डेथ आ जा, हम रोज ये थोड़ी इन्वोकेशन कर रहे हैं कि मृत्यु देवी आ जा मेरे पास। ऐसे करने के लिए भी जिगर चाहिए, राइट? तो जब डेथ होता है तो वो ट्रॉमा कितना बड़ा होता है, और उसको रियलाइज करने के लिए एक सोल के लिए बहुत टाइम लगता है। जब वो रियलाइज करता है, और वो अगर शांत स्वरूप का सोल होगा तो ज़रूर अटेन करेगा अपने डिवाइन स्पार्क के साथ या भगवान के साथ। बट अगर वो नहीं रियलाइज करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी की मृत्यु हुई है बट उसने रियलाइज ही नहीं किया कि उसको डेथ हो गया, तो वो अपने रेल्म में कितने एंटिटीज़ को देखेगा, अपने रेल्म में कितने राक्षस को देखेगा जो उस शरीर में है, क्योंकि अब उसको उस शरीर वाले लोग दिखने लग जाएंगे, राइट? तो उनको हम बोलेंगे एक तरीके का सोल पूरा एक्टिविटी हो रहा है वहाँ पे, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ। जैसे बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा हॉरर होता है, बहुत सारे फिल्म भी उधर बनाए गए हैं, तो वो एक अलग तरीके के डीमंस होते हैं हु स्टार्व, कि कोई डर के हमारे पास आएगा तो दे कैन सी कि आपके अंदर कितना फियर है। वो उस वाइब्रेशन को पकड़ के, उनको एक शरीर चाहिए होता है। अब वो पिज्ज़ा बर्गर तो नहीं खा सकते हैं, राइट? तो वो क्या करते हैं, उनको एनर्जी और उनको बॉडी चाहिए होती है अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। ब्लैक मैजिक भी इसी कॉन्सेप्ट में होता है। व्हाट इज ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक इज, अगर आप खुश हो तो मैं नहीं देख सकती, इट्स एज सिंपल। जेलसी सबसे लो वाइब्रेशन हमारे अंदर बहुत अच्छे से होता है। हम ये नहीं सोचेंगे कि उसने मेहनत किया तो हम उससे दुगना मेहनत करते हैं, वो बहुत रेयर लोग सोचते हैं, या अपने लाइफ में कितने लोग कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। नो, इससे अच्छा है कि दूसरे का मैं इंस्टाग्राम देखूं वो कितना बड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं ब्लैक मैजिक करके उसके पूरे बिजनेस को बांध दूं ताकि उसका ग्रोथ ना हो। दैट इज सिंपल, राइट? किसी को ऊपर हम नेगेटिविटी डालना इज़ वेरी सिंपल, उसको ब्लेम करना इज़ वेरी सिंपल, रैदर देन वर्किंग ऑन आवरसेल्फ। हमारी ग्रोथ पे अगर हम काम करने लग जाए फिर तो वो वही हाल हो गया ना कि मेरे को फर्स्ट रैंक होना है तो मुझे पढ़ाई करना है। अब कितने बच्चे पढ़ाई करेंगे? इससे अच्छा है कि हम कॉपी करके या फर्रे लगा के हम पास हो जाए। सो सारे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ब्लैक मैजिक इज़ ऑफ वेरी डिफरेंट वेराइटीज़। शिव जी ने कम से कम 5 तरीके के ब्लैक मैजिक हमें सिखाए हैं। ब्लैक एंड वाइट दोनों तंत्र शिव जी से ही आया है, क्योंकि यूनिवर्स बैलेंस होना है। हर बारी वाइट हीलर्स, एंजल्स, ऐसे ही लोग, देवतास, गंधर्वास, इन्हीं को देखते रहोगे तो राक्षस लोग तो फिर भूखे मर जाएंगे ना, क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारे लेवल्स हैं। डीमंस, पृथ्वी लोग, 7 लोग हमारे भूमि के नीचे भी हैं। तो वहाँ के लोगों का खाना कौन देगा? शिव जी को तो वो भी देखना पड़ेगा ना, सिर्फ ऊपर देवतास को ही नहीं खिला सकते, क्योंकि राक्षस गण के अधिपति है शिव जी, है ना? तो वो तो पिशाच के साथ ही चलते हैं।
तो उन पिशाचों को कैसे खाना दें, तो पिशाच के साथ हम कैसे खाना देते हैं, थ्रू ब्लैक मैजिक। जब हम बोलते हैं अच्छा मेरे को इसकी ज़िंदगी तबाह करनी है, तो किसी पिशाच को हम इन्वोक करके उसका डीएनए लेके उसके साथ हम जोड़ के हम उसका ज़िंदगी जैसे तबाह करनी है, वो उनके विश है। फिनेंशियली तबाह करनी है, वो उसको बोल देंगे कि इसको फिनेंशियली ग्रोथ नहीं चाहिए। हेल्थ, पैरालिसिस वेरी कॉमन, पैरालिसिस, ब्रेन अटैक, किसी तरीके का ब्रेन या ब्लड के ऊपर आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ब्लड हमारे पूरे ऑर्गन्स को जाता है, तो वो पूरा ऑर्गन्स खराब हो जाता है आपका, राइट। तो ये एक्चुअली इमीडिएट भी डेथ हो सकता है ब्लैक मैजिक से, या तिल से भी मर सकते हो। दिस डिपेंड्स अपॉन कि वो आपके ऊपर कितना जेलस है, क्योंकि किसी को साइको लोगों को तो वैसे भी मजा आता है, राइट। सो देयर आर अदर काइंड्स ऑफ ब्लैक मैजिक विच शिवजी हैज गिवन अस, लाइक विद्वेषण। व्हाट इज विद्वेषण? विद्वेषण इज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। सपोजिंग एक हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, रिलेशनशिप इज एक्सेलेंट, इनफैक्ट ऐसे हीलिंग आती भी है हमारे पास। 25 साल के अच्छे रिलेशनशिप के बाद सडनली पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है। वाई? बिकॉज सडनली उसको पत्नी सही नहीं लगती है। दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, जबकि पत्नी को पता भी नहीं है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है। सो दिस कैन बी डन बाय क्लाउडिंग योर एंटायर ब्रेन। आपके ब्रेन को क्लाउड कर दिया किसी डीमन को बेच के, और जो भी पत्नी बात करेगी वो पति को पसंद ही नहीं आएगा। सडनली इट कैन चेंज। व्हेन द पर्सनालिटी चेंजेस, दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मैंने एक हीलिंग और किया था, लाइक चलने का चाल बदल जाता है लोगों का जब कोई डेड सोल उनके अंदर आता है, क्योंकि वो तो उस हिसाब से चलेगा ना, लंगड़ा के चल रहा है तो लंगड़ा के ही चलेगा वो इंसान, राइट। खाने का टेस्ट बदल जाता है। किसी को मीठा पसंद है, तो जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होती है तो सडनली आप उस हिसाब से अपना खाना पीना करोगे जिस हिसाब से आपके अंदर शरीर में उस डेड सोल को डाला गया है। किसी को नमकीन पसंद होगा तो वो कभी मीठा खाने लग जाएगा। सो देयर आर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हमारे साइकोथेरेपिस्ट बोलते हैं, बट उसका कोई इलाज नहीं है उनके अंदर। हीलिंग में बहुत इलाज है, क्योंकि ये दीज आर ऑल कनेक्टेड टू एनर्जी फील्ड। हम लोअर रेल्म को भी मोक्ष की तरफ भेज सकते हैं। हीलिंग में ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, एंड वी हैव क्योर्ड मेनी केसेस लाइक दिस। बट येस, व्हाट आई वांट टू से इज वी कांट प्रेडिक्ट डेथ। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि कोई मर गया हो तो वो बेचारा भगवान बन जाएगा। नो, ही ऑल्सो नीड्स हेल्प, ही इज़ ऑल्सो स्टक समवेयर, ही इज़ ऑल्सो नीड्स हेल्प। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कभी श्राद्ध कर लिया करो। अभी श्राद्ध का महीना आएगा, तब मेरा वीडियो ज़रूर देखना, ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें रेल्म्स बहुत है, बहुत सारे रेमेडीज़ हैं जो वो वेट करते हैं कि हमें भी कोई अर्घ्य देगा, हमें भी कोई पानी देगा, क्योंकि तिल का पानी ही उनका खाना होता है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो।